26 अगस्त का शुभ और पवित्र दिन। इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी पूरे भारतवर्ष में। और भारतवर्ष में अपने अपने तरीके से लोग मनाते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल तरीका सबका एक ही है। और ये आपको यंत्र बहुत फ़ायदा दे सकता है। ये जन्माष्टमी यंत्र है, इसको कल ही बनाना है, यानी कल 26 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन ही आपको बनाना है। किसी भी वक्त आप बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बनाना अवश्य है। तो कैसे बनाना है, किस चीज़ से बनाना है जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आपके जीवन में सब सुख समृद्धि विद्यमान हो जाए, दुखों का नाश हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ ही इसलिए है कि पृथ्वी से दुष्टों का नाश हो, कष्टों का नाश हो और सर्वनाश हो कष्टों का, और सद्पुरुषों का, भक्तों का भला हो, सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, आबाद रहें। सबके कलेशों को उन्होंने मिटाया है। जो जो उनके संपर्क में आया उसको उन्होंने अपना बना लिया। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए मूल टॉपिक पर आते हैं। आपको शुभ जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में स्वागत करती हूँ। आपको अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि आज 25 तारीख को ये वीडियो बना रही हूँ, एडवांस में आपको शुभकामना दे रही हूँ। इस शुभकामना को ग्रहण करिए। जैसे शिव जी की रात्रि महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर रात्रि का बहुत महत्व है, क्योंकि उनकी पूजा रात्रि 12 बजे के ही होती है। तो आपको 12 बजे तक ये काम कर लेना है, क्योंकि उस दिन ही 12 बजे तक 26 तारीख रहेगी। 12 बजने के बाद 27 तारीख शुरू हो जाएगी। 26 तारीख को ये काम कंप्लीट कर लीजिए। आपको हम ये यंत्र बनाना बता रहे हैं। आपको ये यंत्र बनाना है उस चीज़ से जिसको गोपी चंदन बोलते हैं। गोपी चंदन से आप ये यंत्र बना के माला माल हो सकते हैं। तो आपको किस चीज़ पर बनाना है हम आपको बताएंगे। पहले आप जान लीजिए क्या लिखना है। ऐसा चौकोर आपको बनाना है। सिंपल कागज़ पर भी बना सकते हैं, सफ़ेद कागज़ पे भी बना सकते हैं, भोजपत्र पे भी बना सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। तेज पत्ते पर नहीं आएगा ये, तो आपको तेज पत्ते पर नहीं बनाना चाहिए, यानी तेज पत्ते पे भी आप बना सकते हैं, लेकिन छोटा बनेगा। तो ये यंत्र एक एवरेज साइज़ में बना लीजिए। और इस पर एक संख्या लिखनी है आपको। बीच में 777 है, कोने पे 555 है, उसके बाद 66 है यानी 66 है, कोने में 555 है, फिर अगले कोने में 66 है, बीच में 777 है, और नीचे आप देख रहे हैं 222 है, और इस कोने में 88 है यानी 88 है। तो आपको ये नंबर लिखने हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी यंत्र आपको बनाना है। इसको आप मोर पंख को भी कलम की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोर पंख का जो एक पंख के अलावा जो सीख की तरह पार्ट होता है, उससे भी आप ये यंत्र लिख सकते हैं। आपको अति फ़ायदा होगा। इस यंत्र को आप गंगा जल मिश्रित करके हल्दी से भी बना सकते हैं, या पीला चंदन भी आता है, तिलक भी आता है, उससे भी आप बना सकते हैं। ये मर्जी आपकी है, आप किस चीज़ से इसको बनाएं, लेकिन आपकी भावना शुद्ध है, पवित्र है, तो ये मैटर मायने नहीं रखता है। पवित्रता आपके मन में होनी चाहिए। श्री कृष्ण के प्रति आपकी बहुत मधुर भाव होने चाहिए, भक्ति भाव होने चाहिए, तब ये यंत्र बहुत वर्क करेगा और आपको पैसा ही पैसा देगा। सुदामा को कितना वैभव और पैसा श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, दोस्ती की वजह से मिला, उसी तरह से आप श्री कृष्ण को अपने सखा समझें, स्वामी समझें, तो आपको माला माल कर देंगे श्री कृष्ण। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में नहीं, कुछ ही पलों में आपको जीवन में चमत्कार दिखाई देगा। ये यंत्र आपको जिस तरह से बनाना है, हमने उसका विवेचन आपको दे दिया, तो आप इस तरह से बना सकते हैं जैसा हमने आपको बताया है। इसके अलावा इस रंग में आप काले रंग का प्रयोग भूल कर भी ना करें, लाल रंग का प्रयोग भी नहीं करना है। ये यंत्र आपको पीले चंदन से बनाना है, गोपी चंदन से बनाना है, या हमने आपको बताया गंगा जल में हल्दी मिश्रित करके बनाना है। जन्माष्टमी के दिन इस यंत्र को बनाकर अपने फ्रिज पे चिपका सकते हैं, या किसी दरवाजे पे चिपका सकते हैं, जो आपका पवित्र दरवाज़ा है उस पे चिपका सकते हैं, पूजा घर में आप चिपका सकते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा।
तो ये काम करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। यंत्र एक बार पुनः देख लीजिए। 555 66 777 222 88, ये आपको संख्या लिखनी है और इस तरह से आपको यंत्र बनाना है। थैंक यू सो मच।